हाय, बहुत दिनों बाद मैं आज आपके सामने आई हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि टाइम ही नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा वर्क शेड्यूल टाइट रहता है कि रील्स और वीडियोस बनाने का बिल्कुल भी टाइम मिल नहीं पाता। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है, मुझे लगता है मैं कोशिश करती हूँ आपके सामने आने की। देखिए, आज जो वीडियो मैंने बनाया है उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो पूरा तन मन धन से अपना पूरा लाइफ सेविंग जितना भी पैसा रहता है अपने मकान में उसको खूबसूरत बनाने में, उसका इंटीरियर डिज़ाइन पूरा कंप्लीट आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने में लगा देते हैं। देखिए, आप अच्छे से अच्छा डिज़ाइनर हायर कर लेते हैं, आपकी स्पेसेस बहुत अच्छी निकल जाती है, डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया हो जाता है, लेकिन चूक कहाँ हो जाती है? देखिए, चूक वहाँ होती है जब आप कुछ चीज़ें, जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट जो रहता है उसमें क्लाइंट भी बहुत जोश में रहता है और बहुत जोशीले तरीके से वो पैसों को खर्च करते हैं। लेकिन एंड में आके वो अपने खर्च एक्सपेंसेस में उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो गया है, तो उसको खर्च को सीमित करने लगते हैं, उसे एक तरह से समेटने लगते हैं। अब ऐसे में गलती हम क्या कर बैठते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं वो हम ठेके पे दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हैं, जिसमें सबसे बड़ी गलती जो कॉन्ट्रैक्ट पे देने की होती है वो होती है पेंटिंग, पूरे मकान का पेंट। अक्सर इसमें क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हाँ, पेंट का खर्चा कौन कैलकुलेट करेगा, कितना पेंट आ रहा है, कितना लेबर आ रहा है, कौन लेबर को कैलकुलेट करेगा। तो इससे बेटर है कि हम पूरा का पूरा पेंटर को एज अ टर्न की दे देते हैं, तो वो विद मटेरियल पूरा कर लेगा। और वही हम सबसे बड़ी चूक कर जाते हैं, क्योंकि वो तो ठहरा पेंटर। अब वो लमसम करके आपका प्रोजेक्ट तो ले लेता है, लेकिन अब उसे वो पूरा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है वो आपको नहीं बताएगा। और जब उसे लगता है कि उसको लॉस हो रहा है तो वो अपनी कोशिश करता है बचाने के लिए। अब आपने तो उसको पीयू भी दे दिया, अब वो पीयू में कितने कोट कर रहा है आपको क्या पता। बहुत सारी चीज़ें, जो सबसे ज़्यादा मैं आपको यही कहूँगी कि लास्ट में एक पेंट ऐसा एक सब्जेक्ट बचता है पूरे घर के अंदर जिससे हम पूरे घर के क्लास को चेंज कर सकते हैं, पूरे डिज़ाइन को एक नई दिशा दे सकते हैं, और वहीं गड़बड़ हो जाती है। और वो लोग इतना जल्दबाजी में रहते हैं कि हमको कोई और नया काम आर्किटेक्ट या क्लाइंट ना बताते तो हम पटापट करके रात और दिन, रात में कौन आके देख रहा है, बस उसको पेंट करो और निकल जाओ। मैं ये हर पेंटर की कहानी नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैंने 70 to 80% लोग ऐसे ही देखे हैं। और लास्ट में सफाई भी नहीं होती उन लोगों से। सफाई करने का आप उनको बोलोगे तो ये हमारा काम नहीं है, वो कारपेंटर पे ढोलते हैं, कारपेंटर बोलता है ये मेरा काम नहीं है। अल्टीमेटली क्या होता है इसमें कि डिज़ाइनर तो एक बार आएगा और सिर्फ बोल के चला जाएगा, और परेशान किसको होना है इसमें? क्लाइंट को ही होना है परेशान। अल्टीमेटली क्लाइंट परेशान होता है। और फिर हमने इतना पैसा खर्च करके जो फील हमको लेनी थी वो फील हम ले नहीं पाते। तो मेरा ये निवेदन है आप सभी क्लाइंट से जो अपना नया घर बनाने वाले हैं या जो बनाने जा रहे हैं कि प्लीज़ आप मटेरियल अवेलेबल करा दीजिए, और पेंटर को लेबर जो भी स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग होती है वो आप दे दीजिए। क्योंकि लास्ट में जो गड़बड़ होती है ना, उसे फिर कोई रिजॉल्व नहीं कर पाता है, डिज़ाइनर भी रिजॉल्व नहीं कर सकता है, सिर्फ हम कह के रह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली परेशान आप ही को होना पड़ता है। और अगर आपको टर्न की देना ही है तो बेटर है कि आप किसी एक अच्छे आर्किटेक्ट जो आपके एरिया में है, या आप किसी और अच्छे आर्किटेक्ट को जानते हैं जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, आप उन्हें टर्न की प्रोजेक्ट दीजिए। क्योंकि कोई भी आर्किटेक्ट अपने प्रोजेक्ट के साथ में कंजूसी नहीं करता। वो आपसे डिमांड करेगा, बोलेगा कि मुझे इसमें पूरा नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आपको सही बात बताएगा। थैंक यू।